हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण चौधरी स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर कृष्ण सर। आज हम करेंगे अपने फोर्थ मॉड्यूल का दूसरी क्लास का 16वां क्वेश्चन सोल्व। इससे पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और एक चीज बता दूं, आपके ITI में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है इसमें 16वां, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। वी होती है वोल्टेज, I होती है धारा और R होता है प्रतिरोध। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को लिखते हैं ऐसे, वोल्ट को लिखते हैं V से, एम्पियर को लिखते हैं ऐसे, धारा को लिखते हैं I से, प्रतिरोध को लिखते हैं R से। ये इतनी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखो, ओम का नियम V बराबर IR है, V वोल्टेज, I धारा और R प्रतिरोध। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से है। ए ऑप्शन है धारा, प्रतिरोध और एवं शक्ति। तो देखो शक्ति है नहीं इसमें, इसलिए ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। दूसरा है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। इसको ध्यान से देखना, प्रतिरोध में समझना, ये है प्रतिरोधकता, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो देखो धारा दक्षता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। अगला क्वेश्चन है समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो R1 का मान दे रखा है, R1 बराबर 8 ओम और R2 अपने को ज्ञात करना है और R3 है 3 ओम। देखो 15 एम्पियर धारा है, तो सभी में देखते हैं पहले R1 की निकालते हैं कि R1 कितनी धारा ले रहा है। तो इसमें हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। तो देखो वोल्टेज कितनी है, 24 वोल्ट, R1 कितना 8, तो ये हो जाएगी अपने पास 3 एम्पियर की धारा किसमें चली जाएगी, R1 में। अब R2 का हमें दिया हुआ नहीं है, R3 की निकालते हैं, तो R3 की हो जाएगी 24 बटे R3 कितना दे रखा 3 ओम, तो ये हो जाएगा 8 8 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो ये हो जाएगी 24 8 एम्पियर। अब देखो टोटल कितनी है 15 एम्पियर, तो ये हो गई 8 प्लस 3 बराबर 11 एम्पियर। अगर मैं 15 में से माइनस करता हूं 11, तो बचेगी 4 एम्पियर। अब अपने पास R2 की धारा तो ज्ञात हो गई 4 एम्पियर, लेकिन प्रतिरोध अभी भी हमने ज्ञात नहीं किया। अब प्रतिरोध निकालने के लिए हो जाएगा R बराबर V अपॉन I। तो देखो वोल्टेज कितनी है 24 और धारा कितनी है 4। अब 4 का फाड़ा 6 बार बोलेंगे तो आ जाएंगे कितने 24, तो ये कितने हो गए 4 6 ओम। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में है ए ऑप्शन है 2 ओम, तो 2 है नहीं, बी ऑप्शन है 4 ओम है नहीं, और राइट आंसर हो जाएगा अपना 6 ओम, और डी 8 ओम है नहीं। अगला क्वेश्चन है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? न्यूमेरिकल का सभी स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या होगा? तो मान लो ये अपने पास समांतर परिपथ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शाखा खुली होने पर, मान लो मैं इसको खोल दूं, यहां से तोड़ दूं इस वायर को, तो देखो ऊपर वाले में तो सप्लाई जाएगी, लेकिन जो खुली शाखा है उसमें सप्लाई नहीं जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन
धारा समान बनी रहेगी, तो ये है नहीं। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, परिपथ तो कार्य करेगा जैसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस कार्य कर रहा है। तीसरा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो देखो ये यहाँ से ओपन सर्किट है तो इसी में धारा नहीं बहेगी, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा, धारा नहीं जाएगी तो वोल्टेज भी नहीं जाएगी। अगला है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ओम से में है नहीं, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं है, और ये है ओम मीटर, ओम मीटर और ओम प्रति मीटर भी है नहीं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें करते हैं हम वेरिस्टर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है अपना रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का नाम बताइए। मतलब कि अपने को कलर कोडिंग के हिसाब से प्रतिरोध का नाम बताना है। देखो पहला रेड है मतलब लाल, दूसरा ग्रीन मतलब हरा, तीसरा ऑरेंज और चौथा गोल्ड। तो देखो एक ट्रिक दिया था आपको मैं, बीबी रोय, ऑप्शन में देख लेना लास्ट 6 तक है, बीबी रोय, वेरी गुड, यहां तक में अपना आंसर छिपा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखना कि गोल्ड की सहनशीलता कितनी है, तो गोल्ड की सहनशीलता होती है ±5% और सिल्वर की होती है 10%। तो देखो गोल्ड दे रखा है तो 10% वाले ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो, बाकी को छेड़ना ही नहीं। अब अपने पास बचे दो, सी और डी, तो इसमें देखना है ये हो गया 0 1 2 3 4 5 और 6। अब अपने को देखना है किसका, पहला अंक है अपना रेड लाल, तो देखो बीबी रोय लाल का कितना है 2। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, इसमें 2 से शुरुआत है तो अपना राइट आंसर यही हो गया। आपको सी देखते ही ऐसे ही काट सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरसीडी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएडी बराबर 400 ओम, क्यूबीसी बराबर 200 ओम, एसएडी बराबर 12 ओम हो। तो देखो आपको मान दिया है, तीनों मान दे रखे हैं और आपको निकालना है आरसीडी। तो इसमें क्या करेंगे, हमें वज्र गुणा करना है, इसमें संतुलित अवस्था है तो 200 इंटू 12 और इसमें भाग देना है किसका 400 का। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं तो इधर बचते हैं कितने 12 इंटू 2 24 और बचे कितने 4, 4 में 24 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक बताइए। तो देखो वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक बताना अपने को, तो ये टोटल वोल्टेज दिखाएगा, टोटल वोल्टेज इसकी 18 वोल्ट है तो 18 वोल्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चीज बता दो आपको, इस क्वेश्चन पर चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आईटीआई के और सीआईटीएस के विशेषकर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल से, क्योंकि आपके एनसीवीटी एग्जाम का 1 महीना रहा है। और मैं बता दूं एनसीवीटी एग्जाम में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऑप्शन भी यही रहेंगे। वो सब कुछ पहले जितने भी पुराने पेपर है उनमें भी यही निम्न असाइनमेंट उठा रहा है और अभी भी ये निम्न असाइनमेंट ही उठाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखो इसमें श्रेणी परिपथ का उपयोग बताना है, पूछना ये चाह रहा है कि इसका काम क्या है। तो देखो वोल्टमीटर का संयोजन, तो वोल्टमीटर को हमेशा हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, इसलिए ये तो इसका काम नहीं है। दूसरा है घरों में प्रकाशीय परिपथ, तो घरों में जितनी भी लाइट वाइट लगाते हैं वो भी किसमें होती है समांतर में,
क्यों? क्योंकि समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान समान रहता है और धारा का अलग अलग रहता है। एमीटर में शंट प्रतिरोध, एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन शंट प्रतिरोध तो इसमें भी लगा होता है समांतर क्रम में ही, तो ये भी इतना राइट नहीं होगा। अगला ऑप्शन है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध हम सीरीज या श्रेणी काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ए ऑप्शन है खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, तो देखो प्रभाव तो होगा। बी ऑप्शन है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। सी ऑप्शन है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति प्रतिरोध दिखाएगा। जैसे कि मैं कहूं ये प्रतिरोध लगा हुआ है श्रेणी क्रम में, अब इसमें बीच में से ये खुला हुआ है, तो देखो यहाँ और यहाँ वोल्टमीटर को मैं लगाऊंगा तो ये वोल्टेज तो दिखाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले भी कर लिया, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। देखो R3 प्रतिरोध का मान बताना अपने को। अब आपको पता है कि अगर परिपथ समांतर है तो वोल्टेज का मान तो इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा, और धारा का मान अलग अलग रहेगा। तो हम पहले धारा का निकाल लेते हैं। देखो R1 में धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 24 वोल्ट और प्रतिरोध है कितना 4, तो ये हो जाएगा 6 ओम 6 एम्पियर, सॉरी 6 एम्पियर की धारा तो हो जाएगी किसमें, R1 में 6 एम्पियर की। फिर इसके बाद R2 में निकालते हैं, ये R1 हो गया, I बराबर V अपॉन R2, तो इसमें वोल्टेज तो हमेशा समान रहेगी और R2 का मान है 6, तो ये आ जाएगी अपने पास कितनी 6 तो मतलब कि 4 एम्पियर। अब टोटल धारा कितनी है 12, तो देखो 6 + 4 10 एम्पियर हो गई, 10 को मैं 12 में से निकालूंगा तो R3 में कितनी एम्पियर बच जाएगी 2 एम्पियर। अब अपना प्रतिरोध निकालना आसान है। अब प्रतिरोध निकालने के लिए हो जाएगा R बराबर V अपॉन I, वोल्टेज कितनी है 24 और धारा का मान आ गया अपने पास 2, दोनों को काटूंगा 12 ओम प्रतिरोध का मान हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ए ऑप्शन है 4 ओम, नहीं है। बी है 6 ओम, तो ये भी नहीं। सी है 8 ओम और डी है 12 ओम, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथित कर दिया जाए, मतलब कि AB को शॉर्ट सर्किट कर दे, दोनों को यहां से शॉर्ट सर्किट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। तो आपको पता है हमेशा शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत और प्रतिरोध का मान 0। अगर इसी की जगह ये ओपन सर्किट होता तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान तो हो जाता अनंत और धारा का मान हो जाता 0। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी हो नहीं सकता, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज ये भी नहीं है, कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान ये भी नहीं है। इसमें राइट हो जाएगा परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का नाम क्या है? तो हमेशा सेंसिस्टर ऐसा है जिसमें तापमान के वृद्धि के साथ प्रतिरोधक भी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है धारा इंटू समय, बी है वोल्टेज इंटू धारा, सी है धारा इंटू प्रतिरोध, डी है वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा इंटू समय। अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता की इकाई मोह होती है। अगर मोह ऑप्शन में नहीं मिले तो मोह का दूसरा नाम है साइमन। आज की क्लास
इतनी जितने भी अब ट्यूशन बचे हैं नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, तब तक चैनल से बने रहिए। ओके, धन्यवाद, राम राम।